मेरा ये रिकॉर्ड आप लिख लीजिए अपनी हथेली पर, पल्लू में बांध लीजिएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मुसलमान कच्चे मिट्टी के गरहोंदे नहीं है जिसे चुटकियों में तोड़ दिया जाए। हम वो हैं जो अपनी कश्ती को जला करके भी फतेह याबी का जश्न मनाते हैं, और हम वो हैं जो अब्दुल हमीद बनकर इस मुल्क के लिए हिफाजत की और पाकिस्तान का टैंक उड़ाया है। हम वो हैं कि कर्नल अब्दुल हमीद बनकर करगिल के मैदान को हमने फतेह किया है। हम वो हैं कि APJ अब्दुल कलाम बन करके हमने इस मुल्क को मिसाइल मैन दिया। हमको मिटाने वाले मिट जाएंगे। पता है विधायक ने कैसा काम किया? विधायक का यहाँ नीतीश कुमार के राज में कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार और महिला को मनमरा दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, रोड पर नचारा महिला सबको। आ जाए महागठबंधन की सरकार एकदम महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मियाँ जी पे हथौड़ा बजा है वो गलतफहमी के शिकार हैं। जी, वक्फ को लेकर के जो मसला उठा, हालांकि अभी गरमाया हुआ नहीं, अब शांत हो गया है क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, लगातार ओवैसी साहब इस पर सवाल जवाब किए। तो क्या लगता है वक्फ बोर्ड जो है वो कानून बनकर रहेगा, बना दिया गया, कैंसिल होगा या नहीं होगा? नहीं, आप ही बोल लीजिए यार। मेरे कहने का वो तो कानून बन गया ऑलरेडी, रहा कैंसिल होने का। तो जिस संसद से वो कानून पास हुआ है उसी संसद से वो कानून को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और ये सिर्फ ही हमारे आस्था का मसला नहीं है, ये हिंदुओं के भी, सिखों के भी, ईसाइयों के भी, मुसलमानों की भी आस्था का मसला है। कब्रिस्तान को मसला हो या वक्फ का मसला हो, ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसे मुसलमानों में है वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी गैर मुस्लिमों में है, बिरादरान वतन के अंदर भी है। आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि मियाँ जी पे हथौड़ा बजा है वो गलतफहमी के शिकार हैं। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के हर एक शमशान घाट हो, चर्च हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, सबको सरकार अंधे कानून की शक्ल में अपने कब्ज़ा में करना चाहती है। जब हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से कानून वक्फ के सिलसिले में मौजूद है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अभी रिजल्ट दिया, आपके सामने में रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये कीड़ा है कि हम मुसलमानों को सताएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान कच्चे मिट्टी के गरहोंदे नहीं है जिसे चुटकियों में तोड़ दिया जाए। हम वो हैं जो अपनी कश्ती को जला करके भी फतेह याबी का जश्न मनाते हैं, और हम वो हैं जो अब्दुल हमीद बनकर इस मुल्क के लिए हिफाजत की और पाकिस्तान का टैंक उड़ाया है। हम वो हैं कि कर्नल अब्दुल हमीद बनकर करगिल के मैदान को हमने फतेह किया है। हम वो हैं कि APJ अब्दुल कलाम बन करके हमने इस मुल्क को मिसाइल मैन दिया। हमको मिटाने वाले मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दस्तूर का राज चला है, जमहूरियत का राज चला है और जमहूरियत का राज चलेगा। रहा बिहार में बहार है, लोग कहते थे कभी नीतीश कुमार है, वो तो तिलहंडी में चले गए। वो चले गए तिलहंडी में, कोई रोकने वाला नहीं उनको। उन्होंने अभी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है वक्फ के सिलसिले में, न सिर्फ एक मुसलमान, मैं ये समझता हूँ कि 30% गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी इससे खिलाफ हो गए हैं। आप किसी के, ये मैक आपका है, मान लीजिए मैक आपका है और मैक को ये मेरा है, तो ये कैसे मेरा हो सकता है? आपको आपके कंपनी ने ये लोगो लगा कर दिया कि आपकी ये चीज़ है, आपकी संपत्ति, आप किसकी हिफाजत की, मैं इसको छीन नहीं सकता हूँ। और यही पार्लियामेंट से किया गया कि जो मेरी चीज़ है, जो हमारे बाप दादा ने ज़मीन को बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए दिया, लोगों के, आम लोगों, जनता के लिए, काम के लिए दिया, चाहे वो हिंदू में गरीब हो, मुसलमान में गरीब हो, उस वक्फ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उसके गरीबी को दूर किया जाए। और ये अडानी अंबानी को वक्फ की ज़मीन दे रहे हैं, मसला यही और कोई बात नहीं। मोदी जी को लहर इस बात की है और अमित शाह जी को लहर इस बात की है कि जो ज़मीन हमने अडानी अंबानी को दिया है उस पर ये लोग फिर चढ़ाई करने वाले हैं, दबाव डाला रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की पब्लिक दस्तूर पर यकीन रखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कानून दिया उस पर यकीन रखती है। कानून का बालादस्ती चला था, चला है, चला रहेगा। जो कानून को तोड़ेगा उसे मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया जाए, बिल्कुल दिया जाएगा, इलेक्शन में दिया जाएगा। और नीतीश जी को चैलेंज ऑफर है, आपने किया ना सपोर्ट, आपको समझ में आ जाएगा इस बार आप कहाँ खड़े हुए हैं। यानी नीतीश कुमार आज जो है वो NDA की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नजर नहीं आते हैं। अब तो वार्ड सदस्य का इलेक्शन लड़के दिखा दें, वो मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की रहे। नीतीश कुमार जी जी जी, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, आपका मीडिया चैनल बता रहा है ना, जिनके दिमागी संतुलन का कुछ पता नहीं है। विपक्ष के लोग अब और पक्ष के लोग सब आरोप लगा रहे हैं, जो उनके बाजू में खड़े रहते हैं वो आरोप लगाते हैं इनका दिमाग ठीक नहीं है। अब जिसका दिमाग ठीक नहीं वो बिहार को कैसे चला सकता है? लेकिन
नीतीश कुमार का नाम लेने से एनडीए भी डर रहा है। बीजेपी की तरफ से सरेआम उनका नाम नहीं लिया जाता है कि मुख्यमंत्री बनाना है। सवाल ये है कि सिर्फ नेतृत्व में सरकार बनेगी, इलेक्शन होगा और मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पता नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर ये नीतीश जी को बनाते हैं तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर चेहरा बनाएंगे भी तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं ये लोग। अगर ये बहुमत में अव्वल तो आ नहीं रहे हैं, अगर आ भी गए तो नीतीश कुमार को ऐसा तिलहंडी में डालेंगे कि उनको कोई पहचानने वाला बिहार में नहीं होगा। मेरे शो चुनावी दंगल शो में सिर्फ एक शख्स जो है कटिहार में बोला था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तक का मेरा रिकॉर्ड है सिर्फ एक। मेरा ये रिकॉर्ड आप लिख लीजिए अपनी हथेली पर, पल्लू में बांध लीजिएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए दावे के साथ नहीं बनेगी उसकी सरकार। पूरे हिंदुस्तान से अगर नहीं किया तो जिंदगी में हम हमारे पैदाइश में फर्क हो जाएगा, ये गारंटी है। आने दीजिए दूसरा चुनाव लोकसभा 2029 का चुनाव होने वाला है, खत्म हो गया, ये सरकार उसका बनेगा ही नहीं। और बैलेट पेपर अभी देने दे, अभी इलेक्शन करवा दे, वो चला जाएगा, नहीं दोबारा नहीं आ सकता है। इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी बिहार में भी, ये कह सकते हैं। हाँ, इस दफा किसका? इंडिया का सरकार बनेगा, वही इंडिया जिसको कहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी और प्लस उसके साथ जो भी गठजोड़ में आ जाए, महागठबंधन की सरकार एकदम महागठबंधन की सरकार बनेगी और 100% उसको सरकार में चलाना होगा और ढंग से चलाएगा इस दफा। लाइट ऑन कर लीजिएगा आप उधर से। आए हैं ना गठबंधन में, गठबंधन के साथ वो भी आए हैं। अभी आए नहीं है, उनको जगह नहीं दी गई है, उनको बस बातचीत हो रही है, वो आएंगे। मैडम क्या मसला क्या? ओवैसी की जिक्र कर रहे हैं आप, तो ओवैसी साहब ने कहा कि हम लोग आपके गठबंधन में आना चाहते हैं, तो क्या आप हमें साथ लेंगे? तो इस पर क्या आप लोगों को लगता है कि साथ गठबंधन वाले लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, गठबंधन वाले साथ लें या ना लें ये उनका मामला है। ओवैसी साहब ने ओपन किया, हम आपको ऑफर देते हैं, आप मुझको अपना साथी बनाइए। एक बात बताइए मैडम, पूरे हिंदुस्तान का जब आप सर्वे कीजिएगा तो दलित का नेता मिलेगा आपको, ब्राह्मण का मिलेगा, राजपूत का मिलेगा, पासवान का मिलेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा का मिलेगा। मिलता कि नहीं मिलता है? अच्छा, मुसलमान का कौन नेता है जो रमज़ान में टोपी पहन ले, इफ्तारी करा ले, जो मुसलमानों की बात न करे? पूरे संसद में सिर्फ एक ओवैसी हैं जो न सिर्फ एक दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम दस्तूर की बात करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बात करता। और रहा गठबंधन में इस बार शामिल होने की बात, तो बात आई है, बात चल रही है, हम लोग उसी पार्टी से हैं। अच्छा, आप ये समझ लीजिए, और हम लोग की बात चल रही है। अगर तेजस्वी जी अगर MY समीकरण चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फुल बहुमत अब बड़ी जीत के साथ हम आवें, तो उनको ओवैसी साहब को साथ लेना होगा, वरना फिर उनको धूल चाटना भी पड़ेगी, भी आपको बता देते हैं। ये गलत फहमी नहीं रहा कि मुसलमान का सिर्फ वोट लें, हम मुसलमान का सिर्फ वोट नहीं लें, मुसलमान वोट बैंक की मशीन नहीं है। हमको भी अधिकार है ना, हमारा भी CM बने, PM बने, हमारा भी वाइस प्रेसिडेंट बने, हमको भी अधिकार दस्तूर ने दिया है। बिहार को मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए, हम तो कहते हैं बिहार को मुख्यमंत्री चाहिए। अगर नहीं है मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री दीजिए आप हमको। क्यों नहीं बनाया जाता है? मुसलमानों का इस्तेमाल, सिर्फ वोट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नहीं, मुसलमानों का इस्तेमाल या वोट का इस्तेमाल जो हम लोगों के नेता है ना, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, जिस तरीके के भी हों, वो सिर्फ बांटने का काम करते हैं। अब इलेक्शन आएगा, 2-4 हम जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा ताकि वोट काटे, वो जीतेगा नहीं, वो कामयाब किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला, लेकिन वोट काटने की वो मशीन बनेगा, और फिर विपक्ष को मौका मिलता है, वो जीतता है। हमारा यही कहना है कि वो तेजस्वी जी से हो, राहुल जी से हो, कि आप एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार ओवैसी जी को साथ लीजिए, हिंदुस्तान का काया पलट जाएगा। ये वो लाल है जो देश के अंदर रहकर भी अपने देश की बात करता है और विदेश में भी जाकर के मोदी जी की इज्जत को बचाता है, ये वो लाल है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए पीछे, चाचा आप भी आइए, आप पीछे रह गए, अभी बोलिए, आइए, बोलना है, वोट करते हैं आप लोग, नहीं बोलना है। आइए, और कौन है बच्चे? आइए आप भाई, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह कासिमी। शफीउल्लाह साहब, बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया, फिर वक्फ बोर्ड पर भी आपसे सवाल होगा। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, चूँकि अभी हम
देख रहे हैं कि जो रोज़गार वगैरह है और अभी फ़िलहाल जो है जैसे कि बिजली का सिस्टम अभी जो देख रहे हैं हम, वो बिजली का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। और इसी तरीके से अभी जिस तरीके से डेवलप हमें करना चाहिए, भी हमारा जो ज़िला है जिस तरीके करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर के क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वक्फ जो कानून बना दिया है मोदी सरकार द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो कानून बनाता है वो कानून को रद्द भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन चाहना ही पड़ेगा। कृषि कानून को जब रद्द किया जा सकता है तो वक्फ कानून को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता? वक्फ कानून कौन सा वक्फ कानून जो मतलब जो कानून बना है अभी फिलहाल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको कि जो कानून बन सकता है वो रद्द भी हो सकता है, तो क्यों नहीं रद्द हो सकता है? ये रद्द होगा, जरूर होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा। चलिए, इस बार सरकार किसकी बनेगी ये बता दीजिए। इस बार सरकार जिसकी भी बने, लेकिन नीतीश कुमार की नहीं बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ये दोगला है। मुसलमानों का भरोसा जीत करके इसने दगाबाजी किया है, धोखा दिया है, इसलिए नीतीश कुमार की हुकूमत। वक्फ को समर्थन को लेकर करके अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे? कहीं के नहीं रहे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पर हम लोग का बहुत भरोसा था, एतमाद था, यकीन था, हमें पूरा भरोसा था कि कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मुसलमानों का कोई साथ दे या न दे, लेकिन नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ देंगे। इसलिए कि मुसलमान नीतीश कुमार के लिए वक्फ के जो समर्थन से पहले जान माल सबको लुटाने के लिए तैयार थे, और जो लुटाया भी है मुसलमानों ने, तो कुछ भरोसे से लुटाया है। पसंदीदा मुख्यमंत्री बन गए थे। हाँ, बिल्कुल पसंदीदा बन गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया मुसलमानों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत धोखा किया, बहुत मायूस किया मुसलमानों के इन्होंने। चलिए, मायूस किया है लोगों को। जरा पीछे बाबू, चलो पीछे। बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? बोल लीजिए, बोलो जिसे बोलना है। कहाँ पढ़ते हैं? बिलियन पब्लिक एकेडमी। किस क्लास में है? किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 2 3 किस में? एक क्लास में। ABCD आता है? सुनाओ तो। ABCDEFGHIJKLMNOP चलो, बहुत तेजी सुना, बहुत अच्छा। प्राइवेट है, प्राइवेट बच्चा सब। और बताए, और कौन? चाचा आप बोलिए, विधायक जी कैसा काम किए हैं? कुछ नहीं किया, खाली महिला को मन बना दिया और कुछ नहीं किया। हाँ, रोड पर नचारा महिला सबको। पर राजनीति महिलाओं पर हो रही है। नीतीश कुमार महिला को मन बढ़ा करके रोड पर नचारा और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, गरीब को मार दिया। वो क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, हरवाही करते हैं। कहाँ? यहीं घरे पर। हाँ, उससे घर परिवार अच्छा चलता है? चलता है, उतना अच्छा नहीं चलता। उतना नहीं चलता। अच्छा, अभी के दौर में कौन सा महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई ज़्यादा है। 4 किलो 5 किलो चावल देता है, उसमें क्या गरीब को पेट पड़ेगा? उससे अच्छा 10 फैक्ट्री लगवा दे। उससे अच्छा तो सऊदी हम लोग जाएंगे, उससे वही अच्छा होगा। हाँ? सऊदी लोग चले जाते हैं। एक पहले बताओ मैडम, बोलिए। अभी चावल और दाल जो है महंगा है, सब्जी महंगा है। अब मजदूर का जो मजदूरी है, जो मजदूरी करता है उसका कितना है? 400 रुपया, 300 रुपया मजदूरी मिलता है। 300 में क्या होता है मैडम, ये पहले बताइए हमको। कुछ होता है? बड़ा आदमी जो है, जो अमीर है, वो तो 500 रुपया लेके जाता है, अब पूरा बाजार खरीद के लेके चलाता है। हम लोग को तो 200 रुपया में सब्जी भी नहीं होता, 200 में सब्जी भी नहीं होता। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है मोदी सरकार? वो घर में घुसा हुआ देखता है कि सब्जी महंगा। जी तो बोले थे सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोल रहा है मोदी सरकार, वो कुछ नहीं करेगा। चलिए, और क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा पीछे चलिए बोलिएगा, फिर पीछे चलिए, आप लोग आगे आ जाते हैं साथ में। बताएं, विधायक ने कैसा काम किया? विधायक का यहाँ नीतीश कुमार के राज में कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसखोरी का बढ़ावा दिया है, नशा का बढ़ावा दिया है। अब जितना भी दारू बिक रहा है उसमें सिर्फ आम पब्लिक को कुछ फायदा नहीं है। जो भी सरकारी है, जो चाहे छोटा कर्मचारी ही क्यों नहीं हो, या पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी क्यों नहीं हो, उसको सिर्फ फायदा हो रहा है। क्योंकि वो एक अगर चौकीदार है गांव का, उसका अगर क्या कहते हैं इनकम टैक्स का रेट किया जाए तो वो भी करोड़ों में खेल रहा है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार और घुसखोरी का ही बढ़ावा दिया है, और कुछ नव की बार सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलनी है? हाँ, सरकार बदलना। ये बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी लगती है आपको? हम लोग विधानसभा क्षेत्र में बहुत चीज़ की कमी रहती है, जैसे कि यहाँ से मजदूर हम लोग जो है बिहार से बाहर जाते हैं, गुजरात मुंबई, वहाँ कोई इज्जत नहीं मिलता है। जैसे बिहारी के नाम पर जो है कहीं हम लोगों को कुछ सही से कोई रोजी रोटी नहीं देना चाहता है। इतना जो है मतलब, और स्मार्ट मीटर लगा करके हम लोगों को बिहार में
इतना घुस प्रलय मचा दिया है। बिल का बढ़ावा देकर, एक गरीब राज्य है बिहार, और गरीब राज्य में इतना यूनिट बढ़ा दिया है बिजली बिल में, जो गरीब लोग मर रहा है। जो 400 रुपये रोज कमाता है, अगर 300 रुपये खाना खाता है, 100 रुपये बचता है, 100 रुपये वो दवाई दारू में इसमें चला जाता है। महीने में 500, 600, 700, 1000 का बिल आ जाता है, वो बिजली बिल भर नहीं पाता। अभी एक यूनिट, एक घर में ना चाहे तो 5000, 10,000 का गिरा हुआ है बिजली का। यानी स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए और सरकार भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। इस बार क्या होगा? इस बार चाहे तेजस्वी जी बने, चाहे जनसुराज में से बने, चाहे और कोई बने, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए।